महिला रेसलर विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है और वो पहली महिला पहलवान भी बनी है फाइनल में पहुंचने वाली। और देखिए अब राकेश जी, उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। आज रात 10 बजे उनका मुकाबला भी होना है। जी हाँ, विनेश फोगाट से आपको निश्चित तौर पर जो है गोल्ड मेडल की उम्मीद है। विनेश फोगाट एक समय नंबर 1 रेसलर भी हुआ करती थी दुनिया में। हालांकि 50 केजी भार वर्ग में वो पहली बार हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले पिछली बार जो उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, तब क्वार्टर फाइनल में उनका सफर रुक गया था और उस समय वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो हिस्सा लिया करती थी। और रियो ओलंपिक्स में भी इस तरह से उन्हें जो है वो चोट आ गई थी और उस वजह से वो बाहर हो गई थी। तो ऑलमोस्ट आप कहिए कि ओलंपिक में जो उनका प्रदर्शन अब तक रहा था, ये उनके लिए तीसरा ओलंपिक आप कह सकते हैं। तो ओलंपिक में उन्हें कोई मेडल नहीं मिला था, जबकि अगर बाकी खेलों की आप बात कीजिए तो उन्होंने जो है पदकों का अंबार लगा दिया था। कई पदक जीते हैं विनेश फोगाट ने। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इस ओलंपिक में, तो जो पहले राउंड में उन्होंने जापानी रेसलर को हराया, मुझे लगता है कि उनके इस अभियान के लिए वो एक चेंजिंग पॉइंट है। क्योंकि वो नंबर 1 रेसलर थी जो जापान की थी, वो आपको डिफेंडिंग चैंपियन थी। मतलब टोक्यो ओलंपिक में जो है उन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था और फाइनल भी जो है बिना अंक गवाए जीता था। तो उनसे उम्मीद थी। और मैच शुरू होने से पहले जब 50 केजी भार वर्ग में जब मुकाबले शुरू हो रहे थे और पहले ही राउंड में जब विनेश का मुकाबला जब जापानी रेसलर के साथ होने की बात आई, तो ये बातें कही जाने लगी थी और लोग ये मानने लगे थे कि हाँ, ये मुकाबला जापानी रेसलर ही जीत जाएंगी और इसके जरिए जो है रैपिड में जाकर जो है ब्रॉन्ज जीतने का मौका जो है वो मिल सकता है विनेश को। क्योंकि उस राउंड में तो लोग हार मान कर चल रहे थे, लेकिन उस मैच में जिस तरह का प्रदर्शन विनेश ने किया और जो अपना डिफेंस मजबूत रखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो देखने लायक था। फिर जो दूसरा मुकाबला उनका यूक्रेन के रेसलर के साथ हुआ, वहां पर वो थोड़ी अटैकिंग दिखी और वहां पर भी एक बड़ी जीत दर्ज की। और तीसरे मुकाबले में तो डिफेंस को मजबूत रखते हुए जो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ, उन्होंने जो है 5 अंक अर्जित किए और जीत हासिल की। तो विनेश से निश्चित तौर पर स्वर्ण पदक की उम्मीद जो है पूरा भारत कर रहा है और वो डिजर्व करती हैं। इसलिए डिजर्व करती हैं कि वो दुनिया की जो फॉर्मर नंबर 1 बॉक्सर ये रेसलर रही हैं और इसके अलावा जो है वो तकनीकी रूप से भी मजबूत हैं। उनकी कोचिंग भी अच्छी हुई है, उनकी तैयारी अच्छी रही है। हालांकि पिछला कुछ समय उनके लिए बेहतर नहीं गया, उन्हें सर्जरी की भी जरूरत पड़ी, लेकिन वहां से चोट से वापसी आसान नहीं होती नवीन। लेकिन वो वापसी कर रही हैं और उन्होंने किया है और फाइनल में पहुंच गई है। तो एक तो तय है कि भारत के लिए एक मेडल तो कंफर्म है, अब उसके रंग का फैसला होना है। बिल्कुल कि वो पीले रंग का तमगा जो है, क्या वो आ सकता है? तो हम पीले पदक की उम्मीद करते हैं। स्वर्ण पदक आए विनेश फोगाट को हम सबकी ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं विनेश फोगाट से और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया है पेरिस ओलंपिक में, काबिल तारीफ है। जिस तरीके की वापसी उन्होंने की है वो काबिल तारीफ है और अब पूरा देश उनको यही शुभकामना दे रहा है कि वो स्वर्ण पदक भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में जीतें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।